Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of a spot test series test number 12 नीट का जो 18th अप्रैल को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन ही है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 Kelvin when 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to this much Kelvin, 354.10 Kelvin. The molar mass of the solute is. सॉल्यूशन चैप्टर का एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहला काम हम लोगों को डेल्टा टीबी निकालना होगा और वो डेल्टा टीबी क्या होगा, तो टीबी सॉल्यूशन माइनस टीबी सॉल्वेंट। तो इट इज 354.10 माइनस 353.23। तो अगर हम ये कर लें तो 10 3 7 और 02, तो ये भी हमारा 0.87 आ जाता है। डेल्टा टीबी आ गया हमारे पास 0.87 और अब हमने लगा देना है कि डेल्टा टीबी जो होता है वो I इंटू के बी इंटू मोलालिटी होता है। मोलालिटी बोले तो वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट और इंटू 1000। वैल्यू सारे पुट करते हैं। चूंकि नॉन वोलेटाइल बोला है और कुछ सॉल्यूट डिफाइंड नहीं है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं हम लोग। आई की कोई बात नहीं, वैसे भी सॉल्वेंट बेंजीन है। तो 0.87 इज इक्वल टू I1, Kb की वैल्यू दिया हुआ है 2.53 मल्टीप्लाइड बाय WB दिया हुआ है 1.80 ग्राम सॉल्वेंट डाला है इनने। मॉलिक्यूलर मास वी डोंट हैव और सॉल्वेंट का मास दिया है 90 ग्राम और इनटू 1000। अगर हम ये सॉल्व करें तो यहाँ से हम लोगों को आंसर मॉलिक्यूलर मास का मिल जाता है। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो MB हमारा यहाँ से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर फर्स्ट 58 ग्राम पर मोल। तो आसान सा एक कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हैं। वैसे आइडिया लग गया होगा, ये 90 से कैंसल आउट होगा और अप्रॉक्स आंसर अगर आप कैलकुलेट करें तो 60 के आसपास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेशन से। तो पहला ही ऑप्शन है जो 58 है। तो ये था पहला क्वेश्चन हमारा, आसान क्वेश्चन था और सॉल्यूशन है तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज व्हेन 18 ग्राम आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस वाटर के कन्वर्जन के लिए एंट्रोपी चेंज की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन पूछ रहा है। तो हमें पता है कि ये जो डेल्टा एस फ्यूजन होता है ये बराबर होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और डिवाइडेड बाय फ्रीजिंग पॉइंट। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज गिवन 6 किलोजूल, दैट इज 6000 जूल पर मोल और टेम्परेचर 273 है इसका। तो अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो फोर्थ का आंसर हम लोगों को मिल जाता है अप्रॉक्स 22 के आसपास। तो ये हमारा फोर्थ आंसर 21.98 जूल पर केल्विन पर मोल एक आंसर मिल जाएगा। तो ये भी एक सिंपल सा कैलकुलेशन था, लेकिन हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन देके एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन या फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लेना, बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेना। अगर वो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन देगा तो मेडिकल में बार बार पूछा है, तो ये फॉर्मूला आपके नॉलेज में होगा, सही किया होगा आपने ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7th कह रहा है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ H एटम इज x एंगस्ट्रॉम, द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव। आपको पता है कि रेडियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z कह लीजिए आप। तो ये तो पहले ऑर्बिट की ही बात कर रहा है, वो भी H एटम की, जहां n भी 1 z भी 1। तो हमें समझ में आता है कि अब n और z की जो फैक्टर की बात आएगी वो बस इसके लिए आएगी। तो r इज इक्वल टू कहा जा सकता है R0 इंटू n स्क्वायर बाई जेड, जहां ये फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस हाइड्रोजन एटम का। तो ये वैल्यू तो उनने x कह दी है एंगस्ट्रॉम में,
लिथियम के लिए n की वैल्यू सेकंड ऑर्बिट बोला है, मतलब 2 का स्क्वायर, और लिथियम के लिए z की वैल्यू 3 होती है, तो ये 4x/3 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो आंसर सेकंड 7th का समझ में आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, सही किया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 7th के बाद 10th देखिए। 10th है आपका कि ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ क्या होगा। आपको पता है कि जब k की वैल्यू उनने बता ही दी है, वैसे आपको ये एक्सप्रेशन आता है न्यूस इक्वेशन e माइनस EA/RT। तो अगर हम इसको ln k करें तो ये हो जाएगा ln A माइनस EA, नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस EA/RT। अगर मैं विजुअलाइज कराऊं इसको आपको, तो ln k को रखना चाहता है x एक्सिस पे और 1/t को रखना चाहता है वो y एक्सिस पे। तो आपको स्लोप समझ में आ गया होगा, माइनस EA/R नेगेटिव स्लोप और इंटरसेप्ट ln A सम पॉजिटिव वैल्यू। तो ln A से घटती हुई लाइन 1/t के साथ थर्ड आंसर आपको समझ में आता होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 13th है। अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E वाला रिलेशन किसके लिए सही है, ये पूछ रहा है। डेल्टा H डेल्टा E का सिंपल रिलेशन है कि डेल्टा H बराबर होता है बच्चे डेल्टा E और प्लस डेल्टा NG/RT के, और यहां डेल्टा NG की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो आपको पता है कि डेल्टा H डेल्टा E बराबर हो जाता है। तो आपको ढूंढना था किसमें डेल्टा NG 0 है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें इधर भी 2 मोल गैस हैं, इधर भी 2 मोल गैस हैं, तो डेल्टा NG यहां 0 है। तो एक आसान क्वेश्चन है थर्मो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज दिस मच 2 × 10⁻⁴ मोलर, द हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी। आपको पता है कि H पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई OH नेगेटिव एट 25 डिग्री सेल्सियस KW होता है और KW 10⁻⁻14 होता है। तो आपको पता है कि OH नेगेटिव जो होगा वो 10⁻⁻14 और डिवाइडेड बाई H पॉजिटिव 2 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो सॉल्व किया तो ये 5 × 10⁻11 फोर्थ ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है ये भी सही हो आपका। 19th है, डार्क पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर्स इन द टाइट्रेशन विद ऑक्सैलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। आपको पता है कि KMnO4 का डार्क पिंक कलर होता है, पर्पल कलर होता है, और ये डिसअपियर हो जाता है जब पूरा रिएक्शन कंप्लीट होगा ऑक्सैलिक एसिड के साथ। तो इस क्रम में KMnO4 एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव से ये जाता है Mn2 पॉजिटिव में। तो MnO4 जब Mn2 पॉजिटिव में जाएगा तो ये +7 से +2 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। तो चेंज कितने का हो रहा है हमारा ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट का 5 से। तो 19th का आंसर फर्स्ट हो जाना है। 23 है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। 23 देखिए आप 23 नंबर क्वेश्चन है, AB2 इज एस्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास m ग्राम पर मोल एंड सॉल्युबिलिटी इज x ग्राम पर लीटर। देखो परेशान किया है कि सॉल्युबिलिटी x ग्राम पर लीटर में दिया है, तो सबसे पहले तो हम इसको मोलारिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। s जो होगा वो लिखा जा सकता है x/m। अब ये मोल पर लीटर लिख सकते हैं, और आपको पता है कि KSP का एक्सप्रेशन जो होगा AB2 टाइप के सॉल्ट के लिए 4s³ होगा। आयनाइज करके आप देख सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 4 × x/m का क्यूब। अब इस फॉर्मेट से अगर आप सोचिए, इसको मिलाइए, तो x/m का क्यूब, यहां भी x/m का क्यूब, तो ये जो a है वो बेसिकली किसके बराबर है 4 के बराबर। तो आंसर इसका सेकंड समझ में आता है, 23 का सेकंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि जो आपने एक्सप्रेशन पता किया और जो उसका एक्सप्रेशन है बस उसको कंपेयर करना था और आपको आंसर मिल जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड एंड क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 150, 200 एंड 75 लाइक दिस। आपको पता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन होता है किसी आयन का वो फिक्स्ड होता है, वो नहीं डिपेंड करता कि दूसरा आयन कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। दिस इज कोलरॉक्स लॉ, यही ब्यूटी है उसकी।
तो अगर हम अप्लाई करें तो अमोनियम क्लोराइड इज मेड अप ऑफ 2 आयंस, अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन, जिसका पूरा का पूरा दिया है 150 और इसमें क्लोराइड का जो कंट्रीब्यूशन है वो 75 है। मतलब हमें यह समझ में आ गया कि अमोनियम क्लोराइड बेसिकली दो चीजों से बना है, अमोनियम और क्लोराइड से, जिसमें अमोनियम क्लोराइड को आप कह रहे हैं 150 और क्लोराइड को कह रहे हैं 75। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह कितना होगा। तो ऑब्वियसली अमोनियम का लैम्डा अगर हम देखें तो लैम्डा ऑफ अमोनियम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी अगेन 75, डिफरेंस ऑफ दैट। तो लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा बच्चे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा लैम्डा ऑफ अमोनियम और प्लस लैम्डा ऑफ हाइड्रोक्साइड इनफाइनाइट डायरेक्शन पे। तो अमोनियम का तो मुझे पता लग गया है जी कितना, 75, और हाइड्रोक्साइड का आपने दे दिया है 200, तो इट विल बी 275। और अब मुझे आपको अल्फा बताना है, तो अल्फा होता है लैम्डा बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा की वैल्यू इन्होंने दे रखी है मुझे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में 22, और इसको डिवाइड कर देना है 275 से। तो जब हम ये सॉल्व करते हैं 22 डिवाइड बाय 275, तो 25 का आंसर हमें थर्ड समझ में आ जाता है। तो 0.08 समझ में आता है इसका आंसर। तो आंसर इसका थर्ड क्या? ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ, कुलरॉक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे हैं तो आपके नॉलेज में होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन की कैटेगरी में जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आप। 28 है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर दिस मच पास्कल। KH दे दिया पास्कल में, मतलब हमने काम क्या करना है कि P गैस इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाई काई गैस लगाना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। चलिए लगाते हैं। प्रेशर दिया है 3.2 बार, तो इसको पास्कल में कन्वर्ट किया तो 10 का पावर 5 कर दिया। KH की वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर 8 पास्कल है, और ये मास चाहता है CO2 का W डिवाइड बाई 44 और डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट का मास 540 डिवाइडेड बाई 18। तो अगर हम ये सॉल्व करते हैं, आसान सा कैलकुलेशन है, ये 2 बार में कट रहा है, तो आप W जब पता करते हैं तो ये 2.64 ग्राम आ जाता है। तो 28 का आंसर हमारा फर्स्ट समझ में आता है। आप कर सकते हैं, आसान सा कैलकुलेशन है। इसमें बस ये ध्यान रखना होता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत 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 कम है एज कंपेयर टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नीचे की तरफ जब हम मोल्स लिखेंगे मोल फ्रैक्शन में, तो बस और बस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे, सॉल्यूट इग्नोर करेंगे। तो क्योंकि इग्नोर नहीं किया तो बेवजह कैलकुलेशन बड़ा होगा और आंसर लगभग सेम ही आने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 1 मोल ऑफ H2 and 2 मोल ऑफ I2 initially in a 2 liter vessel, the number of moles of H2 at equilibrium is 0.2, then number of moles of I2 and HI। आप इक्विलिब्रियम लिख लीजिए, H2 plus I2 results into HI, obviously 2। ये 1 मोल था जी, और ये 2 मोल था, ये 0 मोल था। ये 1 माइनस एक्स हुआ होगा, ये 2 माइनस एक्स हुआ होगा, तो ये 2x बना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन H2 के मोल्स 0.2 हैं, मतलब 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.2, तो हमें x समझ में आ गया 0.8 है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 0.8 1.2, ये हमारा हो जाएगा 1.2, और 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.8 अगर रख दें तो 1.6। तो 1.2 और 1.6 मोल्स थे। अगर कॉन्सेंट्रेशन कहता तो 2 लीटर से डिवाइड भी करते। तो फिलहाल तो इन्होंने मुझसे बस और बस मोल्स पूछा है, तो 31 का भी आंसर हमारा 1 हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आसान लगा होगा आपको, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 34 है इथेनॉल एंड एसीटोन शोज पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम राउल्स लॉ। सही बात है, इथेनॉल एसीटोन मिलाओ, एसीटोन में डाइपोल फोर्स है, एसीटोन डाइपोल फोर्स से बना है, और इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब हम एसीटोन मिलाएंगे इथेनॉल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर पड़ेगा, टूटेगा, और डाइपोल फोर्स पिक्चर में आएगा। तो
इंटरमोलिकुलर फोर्स घटा है तो ये पॉजिटिव डिवीजन का एग्जांपल है। तो पहला पॉजिटिव डिवीजन इज राइट, और दूसरे में वही बात कर रहा है कि प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल्स शो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन एडिशन स्टोन हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल्स ब्रेक, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स घटा है इसलिए पॉजिटिव डिवीजन का एग्जांपल है। तो ये सही है एक्सप्लेनेशन, मतलब असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर इसका थर्ड करना चाहिए हम लोगों को, 34 का थर्ड आंसर राइट है। At a certain temperature and 2 atmosphere pressure, equilibrium constant, क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देख रहे हैं। SO2NO2 SO3NO के लिए ऐसा रिएक्शन है, तो हम इस रिएक्शन को कंसीडर करके इसके 2 मोल थे, इसके 2 और इसके भी 2 मोल थे। ठीक है जी, आप देखिए सबके मोल्स अगर बराबर हैं, इस रिएक्शन में जो Kc है वही Kp है, तो समझ में आ गया कि Qc जो होगा ये 1 होगा और ये K से छोटा है, मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, तो फॉरवर्ड ले जाना होगा मुझे। ये 2 - x होगा, ये 2 - x होगा, तो ये 2 + x और ये 2 + x होगा। तो लिखा जा सकता है 2 + x 2 बार, मतलब स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 - x भी 2 बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहां से सॉल्व किया हमने, तो लिखा जा सकता है 2 + x डिवाइड बाई 2 - x इज इक्वल टू 5, और मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस, तो 2 + x इज इक्वल टू 10 - 5x, तो 6x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा कितना 6x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8/6, मतलब 4/3, 1.33। समझ में आता है 1.33 का मतलब ये हो गया हमारा कितना 2 - x। तो ये पूछ रहा है कि प्रेशर बताइए, तो प्रेशर ऑफ NO2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा, कितने मोल्स हो गए जी 2 - x, 2 - 0.33, 0.67 डिवाइडेड बाय, और टोटल मोल्स में ये 2 मोल तो थे ही, 2 मोल इनर्ट गैस भी बोला है। इसने बोला 2 मोल ईच ऑफ द 4 गैस एंड 2 मोल्स ऑफ इनर्ट गैस, मतलब कुल जमा 10 मोल गैस और मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 1.34 डिवाइडेड बाय 10, 0.0134 एटमॉस्फेयर आंसर हो जाना चाहिए। तो 0.0133 0.134, जीरो नहीं, कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए आप, 0.0 नहीं, ये जो है हमारा सिंपल 1 डेसिमल इधर होगा, तो ये 0.134 ATM आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी थर्ड ओनली, 37 का आंसर थर्ड होगा। आप बोर्ड पे सॉल्यूशन पूरा देख सकते हैं। मतलब बेसिक आइडिया इज कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन का डाटा है हमारे पास अवेलेबल, तो वो हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आप, amount of glucose required to be dissolved in 81 gram water to give 10% by mass solution। 10% by mass चाहिए, मतलब मुझे सॉल्यूशन में 10% ग्लूकोज चाहिए और 81 ग्राम वाटर है। तो आपको पता है कि परसेंटेज वेट बाय वेट अगर आपको निकालना है सॉल्यूट का, तो WB डिवाइडेड बाय WB और प्लस WA इंटू 100% करना है आपने। तो यहां आप कह रहे हैं कि ये 10 होना चाहिए जी, WB आपको पता नहीं, WB और प्लस 81 इंटू 100%, जब हम यहां से WB पता करते हैं तो ये 9 ग्राम आ जाता है। तो आंसर 40 का हम लोगों को सेकंड कर देना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है परसेंटेज का, वैसे भी आप डाटा देखेंगे तो आपको देख के भी इसका आंसर मिल गया होगा, शायद ही कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी होगी। Enthalpy of combustion of carbon to CO2 is this much. Calculate the heat released upon formation of। देखो कार्बन का कंबशन का मतलब C सॉलिड प्लस O2 गैस मिलके CO2 गैस देना, और अगर ये 1 मोल का कंबशन है तो ये -393.5 किलो जूल पर मोल है। आपको पता है कि भाई अगर ये 44 ग्राम बनेगा
तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो कह रहा है कि इतना ही CO2 अगर बना है तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई हो। तो बस यूनिटरी मेथड, ये 44 ग्राम CO2 अगर बनता तो एनर्जी रिलीज होता 393.5। तो अगर ये 35.2 ग्राम बर्न हुआ है तो कितना रिलीज हुआ, 393.5 बाई 44 और इंटू 35.2। ये सॉल्व किया तो 314.8 किलो जूल आंसर आ जाता है। तो 43 का आंसर हम लोगों को सेकंड कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए आप। 46 है द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग इज। इनकरेक्ट मैच के लिए पहले तो डेल्टा जी नॉट का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। डेल्टा जी नॉट जो होता है ये बराबर होता है -2.303 RT log K। यहां अगर आप देखें कि K की वैल्यू 1 है तो डेल्टा जी नॉट 0 हो जाएगा जी। K की वैल्यू मोर देन 1 है तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा, और K की वैल्यू लेस देन 1 है तो डेल्टा जी नॉट जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट 0 है, K सही है। डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 है, K मोर देन 1 है। डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 है, K लेस देन, ये गलत है। और डेल्टा जी नॉट मोर देन K अगर लेस देन 1 है, सही है ये। तो आंसर शुड बी सेकेंड ओनली। तो 46 का आंसर सेकंड करना चाहिए हम लोग को। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने किया होगा सही। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का। इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 CO ऐसे सारे गैसेस का दे रखा है और कह रहा है कि इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज क्या होगा। इस रिएक्शन में आपको पता है कि डेल्टा H जो होगा ये बराबर होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ N2O प्रोडक्ट प्लस थ्राइस ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, और इसमें से माइनस करना होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 और प्लस थ्राइस ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस को, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस को। तो जब हम ये सॉल्व करते हैं, डेटा रख देते हैं जी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O इज 1 2 3, थर्ड नंबर वाला डेटा 81 प्लस थ्राइस ऑफ डेल्टा H CO2 इज 1 2, सेकेंड नंबर वाला, मतलब माइनस 393 और इनटू 3, ये हुआ हमारा रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, और माइनस ऑफ N2O4। N2O4 इज लास्ट वाला 9.7 और CO 110, तो ये हो गया -110 मल्टीप्लाइड बाई 3। जब हम ये सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू अप्रॉक्स 777 के आसपास पॉइंट समथिंग आ जाता है, तो वेरी क्लोज टू 778। तो ये आंसर क्लोज टू 778 किलो जूल विद नेगेटिव साइन आ जाता है, आंसर नंबर 2। थर्मो का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, आपको पता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया होता है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। तो एक्सपेक्टेड है ये पेपर बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू सो मच।